नमस्कार, मैं पीयूष मणि अवस्थी। आप देख रहे हैं इंडिया जंक्शन। राजनीति में अगर माफियाकरण की बात ना हो तो राजनीति अधूरी रह जाती है। और बात जब उत्तर प्रदेश की हो तो पूर्वांचल माफियागिरी में राजनीति गिरी का वो तड़का है जो हमेशा से राजनीति पर लगता रहा है। और राजनीति चमकती रही है। पूर्वांचल के ही एक माफिया की कहानी आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं, जिसने जुर्म तो कई किए लेकिन सजा हुई तो सिर्फ योगी शासन में हुई। तमाम आरोपों के साथ हमेशा ये माफिया पुलिस की पकड़ से बाहर रहा, लेकिन इस बार योगी की जकड़ में आकर फंस गया है। कौन है जुर्म का पंडित, हम दिखाएंगे इंडिया जंक्शन की इस स्पेशल रिपोर्ट में। पूर्वांचल का पंडित। प्रयागराज में अतीक अहमद और अशरफ की हत्या के 3 दिन बाद यूपी सरकार ने माफियाओं की एक लिस्ट जारी की थी। इसमें 61 गैंगस्टर्स और बाहुबलियों के नाम थे, जिनमें से कुछ बाहुबली अब जेल में हैं तो कुछ फरार हैं। इस लिस्ट में पहला नाम था पूर्व विधायक विजय मिश्रा का। मिश्रा पर 65 से ज़्यादा केसेस दर्ज हैं। किसी मामले में आज तक उसको सज़ा नहीं हुई थी। फिलहाल विजय मिश्रा अब जेल की हवा काट रहा है। यूपी में योगी की सरकार बनी तो विजय मिश्रा ने कहा था, मैं ब्राह्मण हूँ, योगी जी मेरा एनकाउंटर करवा देंगे। आज आपको विजय मिश्रा की पूरी कहानी इंडिया जंक्शन की इस रिपोर्ट के ज़रिए आज दिखाएंगे भी और बताएंगे भी। पूर्वांचल का ये वही माफिया विजय मिश्रा है जिसके जुर्म का साम्राज्य योगी सरकार में थम सा गया है। जरायम की इसकी दुनिया धूमिल पड़ने लगी है। इस खास पेशकश पूर्वांचल का पंडित में आज हम आपको तमाम अनसुने किस्से भी सुनाएंगे, जिसमें सोने की चेन से लेकर मुलायम के साथ हेलीकॉप्टर से भागना जैसे किस्से भी शामिल होंगे। आइए कहानी शुरू से शुरू करते हैं। वाराणसी से करीब 50 किलोमीटर दूर एक गांव है धानापुर। 20 किलोमीटर पहले ही किसी भी रास्ते पर किसी से गांव का पता पूछेंगे तो वो आपको पूरा रास्ता बता देगा। कारण सिर्फ इतना है कि ये गांव विजय मिश्रा का है। 1980 तक विजय राजनीति से दूर था, ट्रक और पेट्रोल पंप चलाता था। उस वक्त यूपी के सीएम रहे कमलापति त्रिपाठी विजय मिश्रा से मिले और कहा, विजय धंधा तो चलता रहेगा, अब राजनीति में आ जाओ। विजय को बात पसंद आई और तय किया कि अब राजनीति में उतरना ही उतरना है। भदोही के डीग ब्लॉक में ब्लॉक प्रमुख का चुनाव हो रहा था। बाहुबली उदय भान सिंह के खास अभय राज सिंह प्रत्याशी थे। उन्हें एक चौबे जी टक्कर दे रहे थे। 2 वोट से चुनाव अभय राज जीत गए। इसके बाद जो जश्न हुआ उसमें नारे तो लगे ही, लेकिन उससे ज़्यादा ब्राह्मणों को टारगेट किया गया। ये बात ब्राह्मण नेताओं को बुरी लगी, लेकिन उदयबान उर्फ डॉक्टर सिंह का कद इतना बड़ा था कि कोई कुछ बोल नहीं पा रहा था। तय हुआ कि मुकाबला करने के लिए किसी दबंग ब्राह्मण की तलाश करनी होगी। ये तलाश विजय मिश्रा के साथ पूरी हुई। 90 के दशक में विजय मिश्रा पहली बार ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में उतरा। जमकर पैसा लुटाया। जिसने वोट नहीं दिया उसे उठवा लेने के आरोप भी विजय मिश्रा पर लगे। नतीजा आया तो विजय मिश्रा ने एक तरफा जीत हासिल कर ली। विजय ने इसके बाद ज़िला पंचायत में हाथ आजमाने की तैयारी शुरू की और मुलायम की शरण में आ गया। 2002 में विधानसभा चुनाव होना था। विजय मिश्रा ने विधायकी का टिकट मांगा। मुलायम सिंह ने शर्त रखी कि अपने साथ भदोही की दोनों सीटों और मिर्ज़ापुर के सभी सपा उम्मीदवारों को जिताओगे। विजय मिश्रा ने शर्त स्वीकार कर ली। चुनाव हुआ तो न सिर्फ विजय जीता, बल्कि मिर्ज़ापुर से कैलाश चौरसिया और हंडिया से महेश नारायण सिंह को चुनाव जितवा दिया। विजय ने ज्ञानपुर सीट पर बीजेपी के गोरखनाथ पांडे को 7,652 वोटों से हरा दिया। 2007 में जब प्रदेश में बसपा की सरकार बनी तब भी ज्ञानपुर की सीट पर सपा से ही विजय मिश्रा जीते।
2009 में बगल वाली भदोही सीट पर उपचुनाव हुआ। बसपा के 30 मंत्री रोज कहीं न कहीं प्रचार करते दिखाई दे रहे थे। अफसरों ने बताया कि इलाके में विजय मिश्रा की पकड़ अच्छी है, उन्हें पाले में करोगे तो पूरा जिला अपने पास होगा। बताते हैं कि मायावती ने विजय के पास अपना ऑफर भेज दिया था। मुलायम के प्रति विजय का समर्पण ऐसा था कि उन्होंने बसपा में शामिल होने का ऑफर ठुकरा दिया। उधर विजय मिश्रा की क्रिमिनल फाइल खुल गई। मुलायम सिंह सपा प्रत्याशी के समर्थन में प्रचार करने पहुंचे थे। दूसरी तरफ विजय मिश्रा को गिरफ्तार करने बसपा सरकार ने पुलिस भेज दी। विजय सीधे मुलायम की रैली में पहुंचे और हाथ जोड़कर कहा, आपको मेरी पत्नी रामलली के सिंदूर का वास्ता, मुझे बचा लीजिए। मुलायम सिंह ने दहाड़ कर कहा, किसी माई के लाल में दम नहीं जो हमारे रहते विजय मिश्रा को गिरफ्तार कर सके। इसके बाद मुलायम ने विजय को अपने साथ हेलीकॉप्टर में बिठाया और उड़ गए। पुलिस देखती रही। फिर 2012 में विधानसभा चुनाव हुआ था। विजय जेल में था। मुलायम सिंह ने तय किया कि उन्हें ही प्रत्याशी बनाया जाएगा और टिकट भी दे दिया। विजय का प्रचार पत्नी रामलली और उनकी 2 बेटियों ने किया। नतीजा आया तो विजय ने 37,674 वोट के अंतर से बसपा के दिनेश कुमार सिंह को हरा दिया। सपा की सरकार बनी और विजय मिश्रा बाहर आ गया। सरकार भले ही उनकी थी, लेकिन सीएम अखिलेश से उनकी उतनी नहीं जमती थी जितनी मुलायम सिंह से जमती थी। इसलिए अपनी छवि सुधारने पर विजय मिश्रा ने जोर दिया। कहा जाता है कि विजय मिश्रा नेताओं को मालाओं की जगह सोने की चैनी पहनाता था। 2002 से शुरू हुआ जीत का क्रम 2022 में थम गया। ज्ञानपुर में इस बार किसी पार्टी ने टिकट नहीं दिया तो प्रगतिशील मानव समाज पार्टी से टिकट लेकर विजय मैदान में उतरा। मंच पर उनकी पत्नी रामलली और बेटी रो रो कर प्रचार करती थी, लेकिन चुनाव नहीं जिता पाई। विजय को 34,985 वोट मिले और वो तीसरे नंबर पर आ गया। योगी सरकार के आने के बाद सरकार सख्त हुई। इस तरह से 20 साल से ज्ञानपुर में चला आ रहा उनका वर्चस्व इस सरकार में खत्म हो गया। इस वक्त विजय मिश्रा, उनका बेटा विष्णु मिश्रा, भतीजा मनीष मिश्रा जेल में बंद है। इन सब की करोड़ों रुपए की संपत्ति जब्त हो चुकी है। पत्नी रामलली, बेटी रीमा, बहू रूपा मिश्रा आय से अधिक संपत्ति के मामले में कोर्ट के चक्कर लगा रही हैं। इन सब की करोड़ों रुपए की संपत्ति आज जब्त हो चुकी है। राजनीतिक पार्टियों ने विजय से हाथ छुड़ा लिया है। कल जरायम की दुनिया का बेताज बादशाह आज जेल में सड़ रहा है और उसकी बादशाहत खत्म हो चुकी है। तो इंडिया जंक्शन की ये खास पेशकश आपको कैसी लगी? अपने फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा और कुछ ऐसी ही दिलचस्प स्टोरीज़ के लिए देखते रहिएगा हमारा चैनल इंडिया जंक्शन।